चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हैं हम NFIR और URMU के ऑफिस के अंदर, और हमारे बीच में मजदूरों के मसीहा, मजदूरों की बातों को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाने के लिए हमारे बीच में BC शर्मा जी। सर, आपका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, आप पेंशन की लड़ाई बरसों से लड़ रहे हैं। अगर मैं सीधी सीधी बात कहूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से जो पेंशन ख़त्म हुई थी 2004 से अब तक आप लड़ रहे हैं, और आपको आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। चुनाव से पहले 2 महीने का समय मांगा था, और सर आज तो 6 महीने हो गए। क्या कारण है सर, अब पेंशन पे गौर नहीं किया जा रहा है? देखिए, ये भारत सरकार जो है फॉरेन पॉलिसीज़ को हाफ हार्टेडली यहाँ इम्प्लीमेंट कर रही है। फॉरेन के अंदर अगर वो टैक्सेस लेते हैं, GST लेते हैं, तो वो उससे पूरी तरह फैमिली का, बच्चों की फ्री एजुकेशन है, और फ्री जो है मेडिकल ट्रीटमेंट है फैमिली का, दूसरी चीज़ें भी है। और भारत के अंदर ये पेंशन का सिलसिला जब चालू हुआ 1920 के अंदर, पहले पेंशन नहीं होती थी। उसमें प्रोविडेंट फंड जो हमारा सैलरी का हर महीने कटता था, जितना प्रोविडेंट फंड होता था रिटायरमेंट पे, उतना ही गवर्नमेंट उसमें डाल के एम्प्लॉई को वो देती थी। 1920 के बाद ये कहा गया कि जो पेंशन का सिस्टम है इसमें लाया जाए। तो 16 नवंबर 1957 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में ये पेंशन का सिलसिला, और स्टेट गवर्नमेंट में पेंशन का सिलसिला लाया गया, लिबरलाइज पेंशन स्कीम। और उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये समझा कि ये पेंशन जो है, हर जो रिटायर होता है साथी, जो वर्किंग क्लास में आता है, उसको लास्ट लाइफ जीने के लिए एक सम्मानजनक साधन है, और एक उसके थ्रू आउट सर्विस का करने के बाद उसको एक अवार्ड के रूप में ये पेंशन दिया जाता था। लेकिन ये गवर्नमेंट जब जनवरी 2004 के बाद ये बात आई, गवर्नमेंट ने ये सोचा कि नहीं, पेंशन एक बर्डन है। रेलवे के अंदर भारत सरकार, ना कांग्रेस गवर्नमेंट, ना मौजूदा गवर्नमेंट रेलवे कर्मचारियों को ना तो वेतन में कोई पैसा देती है, ना पेंशन में पैसा देती है। रेलवे डिपार्टमेंट सारी क्रिएशन खुद करता है, जबकि रेलवे के अंदर 60% ऐसे हैं जिसमें 20% भी इनकम नहीं मिलती, उसको भी मीट करता है। लेकिन 1924 में रेलवे का बजट कम अलग हुआ था, उसका मीनिंग था, एक उसकी पहचान थी। ये गवर्नमेंट जब के आई है, इन्होंने बजट जो है 1924 के बाद का जो अलग हुआ था उसमें अमेलगामेट कर दिया, इसमें मिला दिया। आज बजट के अंदर रेलवे का नाम नहीं आता है। 2.62 लाख करोड़ रुपया अगर दे भी दिया, उससे क्या होता है रेलवे के अंदर? आप इतने रेलवे के अंदर स्टाफ हैं, 13 लाख है, उनके पास क्वार्टर है, उसकी मेंटेनेंस के लिए एक पैसा आपने सेंक्शन नहीं किया बजट के अंदर। 10% आप क्वार्टरों का किराया बढ़ा रहे हैं, किस बेसिस पे बढ़ा रहे हैं? क्या एमिनिटी, क्या फैसिलिटी आपने क्रिएट कर दी है? ये लोगों के ऊपर बर्डन है। दूसरी तरफ मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा के सदस्य, उनको फ्री ऑफ कास्ट आप जो है हाउस देते हैं, उनका कोई बिजली का बिल नहीं है, उनका कोई किराया नहीं है, उनका कोई पानी का बिल नहीं है। और उसके साथ साथ उनको अगर 5 दिन सर्विस करते हैं पेंशन भी मिलती है। अगर MLA रिटायर हो, MLA एक बार बन जाता है, वो भी पेंशन है। MP 4 बार बनता है, 4 बार की पेंशन है। वर्किंग क्लास जो इस देश की सेवा करती है, उसको आप जो है कह रहे हैं कि नहीं, कंट्रीब्यूशन सट्टा बाजार वाली पेंशन देंगे। क्यों देंगे? देश का संविधान जो नेताओं के लिए है, वो वर्किंग क्लास जो देश की सेवा उनके लिए भी है। दोनों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। ये गलत है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, MLA अपने लिए एक कानून बनाएं, और जो देश के नागरिक हैं
जो उनको चुन के भेजते हैं, जो देश की असली सेवा करते हैं, उनके लिए दूसरा कानून जाए। देश के अंदर चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो या हमारा कामगार हो, एक पेंशन मिलनी चाहिए उसकी। अगर हमारे लिए मिनिमम 20 और 25 साल सर्विस कहते हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी कम से कम जो 25 साल मेंबर पार्लियामेंट रह जाए या 5 बार मेंबरशिप पार्लियामेंट रह जाए, उसको पेंशन मिलनी चाहिए। उससे पहले पेंशन उसको नहीं मिलनी चाहिए। और मिनिमम पेंशन जो आप उनको 25,000 दे रहे हो, हमें 9,000 दे रहे हो, वो भी गलत है। अभी बजट के अंदर वित्त सचिव जी ने एक स्टेटमेंट दे दी कि, और हमें भी बुला के कहा कि हम पेंशन जो है मिनिमम 5,000 रुपये दे सकते हैं। 5,000 में कौन सा गुजारा कर सकते हैं? कौन मियाँ बीबी जो 5,000 में अपना रोटी पानी खा सकता है या दवाई ले सकता है बुढ़ापे के अंदर? तो इसलिए जो इनकी सोच है कि नई पेंशन स्कीम, नो पेंशन स्कीम ख़त्म नहीं करेंगे, वो गलत सोच है। इनको ये पेंशन, ये कहते हैं कांग्रेस सरकार ने 70 साल में कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार की ही देन थी। उन्होंने सोचा, सोशल एक काम किया, लोगों की वर्किंग क्लास को लास्ट लाइफ को एक ज़िंदगी इज्जत मान दी, इसलिए उन्होंने पेंशन दी थी। आपके कार्यकाल का विकास होगा, ये विकास नहीं है, ये विनाश हो रहा है वर्किंग क्लास का। जो आप जो है नई पेंशन स्कीम, नो पेंशन स्कीम ला के लिबरलाइज पेंशन स्कीम में को बदलना नहीं चाहते। आप उसको नई पेंशन की या ग्रांटेड पेंशन स्कीम क्यों नहीं देते? 50% लास्ट पे का आपको देना चाहिए। वित्त सचिव भी कह रहे हैं कि ओपीएस नहीं ला सकते तो जीपीएस लाइए, और मिनिमम पेंशन जो है उसको लास्ट पे ड्रान का दीजिए। उसकी फैमिली पेंशन लास्ट पे ड्रान पे होनी चाहिए। मिनिमम जो है उसकी पेंशन 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए। फैमिली पेंशन बेसिक पे का 30% हो, नहीं तो पेंशन का एम्प्लॉई की 60% हो, वो उसको मिलना चाहिए। महंगाई भत्ता भी बराबर मिलना चाहिए। जब जब महंगाई भत्ता बढ़े और जब भी पे कमीशन नया आए, उसके साथ महंगाई भत्ता मिलना चाहिए नए कर्मचारियों को भी। इसके साथ साथ जो पैसा उनका 10% कॉर्प्स के नाम से कटता है, जिसको हम पेंशन के लिए 40% करें, मार्केट में लगा दिया। आप अभी आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, 100% जो पैसा गवर्नमेंट रखेगी तब हम 50% पेंशन की बात कर सकते हैं। ये गलत है। जो सर्विस में आया युवावस्था में, बुढ़ापा लेके जाएगा 60 साल में, क्या वो खाली हाथ जाएगा? पुराने लोग अपना प्रोविडेंट फंड लेके जाए हैं, इसलिए नए साथियों को, बच्चों को भी जो है कम से कम 60% जो है जो पैसा कटता है वो मिलना चाहिए। 40% के ऊपर भी करके, और मिनिमम लास्ट पे ड्रान का 50% पेंशन उनको होनी ही चाहिए। लेकिन सब नेता तो ये कहते हैं और मंच के माध्यम से, भाई हम तो सामाजिक तौर पर समाज का काम करने आ रहे हैं, और आप जैसे लोग 35-40 साल नौकरी करते हैं उन्हें पेंशन के लिए मना किया जा रहा है, और एक एक सांसद और एक एक विधायक सर 5-5 पेंशनें ले रहा है। 2.5 दिन के लिए अगर तैयार हो जाता है, 2.5 दिन के लिए अगर वो एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, तो सर वो पूरी पेंशन लेने का हकदार है। देखिए, ये कह रहे हैं जो सोशल काम करते हैं, इनसे ज़्यादा सोशल काम कर्मचारी करते हैं। अभी कोरोना के अंदर कौन सा मेंबर पार्लियामेंट निकला? क्या किया उन्होंने कोरोना के अंदर? कर्मचारियों ने 1 दिन का वेतन भी दिया, कर्मचारियों ने शहादत भी दी। कर्मचारी और अधिकारी 3,500 कर्मचारी रेलवे के अंदर और अधिकारी, उन्होंने अपनी शहादत दी। एक पैसा आपने उनको कॉम्पनसेशन नहीं दिया। सबसे ज़्यादा सोशल देश की सेवा, जब भी देश के ऊपर आपदा आई है, कर्मचारी चाहे स्टेट का कर्मचारी है या सेंटर का कर्मचारी है, चाहे मिलिट्री को जरूरत पड़ी है, चाहे देश के अंदर जो है ऑक्सीजन को जरूरत पड़ी है, जहाँ रोज़मर्रा की चीज़ें एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने की जरूरत पड़ी है, कामगार ने ही काम किया है। असली देश का सेवक, समाज सेवक कामगार है, पॉलिटिकल आदमी नहीं है। ये पॉलिटिक्स करते हैं और कोई इनको काम नहीं है। और पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिकल पार्टी वो होनी चाहिए जो देश के बारे में सोचे, देश के अंदर नौजवानों को रोज़गार कैसा पैदा कर सकते हैं, देश के अंदर अच्छी एजुकेशन कम खर्चे में कैसे जो है मिल सकती है, देश के नागरिकों को कैसे
मेडिकल की सुविधा कम खर्चे में मिल सकती है, और नौजवानों का भविष्य और स्पोर्ट्स के अंदर कैसे नौजवान तरक्की कर सकते हैं, इन चीज़ों को इनको सोचना चाहिए। असली समाज सेवक जो कर्मचारी है, देश की सेवा भी करता है, लाखों जनता को रोज एक किनारे से दूसरे जगह सुरक्षित यात्रा कराता है। 30 दिन खून पसीना कराने के बाद वो अपनी तनख्वाह लेता है। उसके भी साल के बाद उसकी तनख्वाह को इनकम के रूप में मान के उनके ऊपर इनकम टैक्स काट दिया जाता है। तो ये बेइंसाफ़ी है। अगर वो सोशल अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा वो सोशल नहीं है। देश का कामगार, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला है, चाहे वो फ्रूट बेचने वाला है, या खेती करने वाला है, या कारखानों में काम करने वाला, असली समाज सेवक वो है। सर चलते चलते सर, भारत सरकार के अंदर रेल मंत्रालय एक अपनी अलग पहचान रखता था, और जब बजट दिया जाता था तो रेल मंत्रालय का अलग बजट होता था। लेकिन क्या कारण है सर, दिन पर दिन रेल मंत्रालय को इग्नोर किया जा रहा है, उसके साथ कोई देख रेख नहीं की जा रही है? इनकी सोच है कि रेलवे एक बिजनेस सेंटर है, इसलिए इन्होंने बजट को आम बजट से मिला दिया, जबकि ऐसा नहीं है। रेलवे एक सोशल सर्विस है जो है, शुरू से आप देख लीजिए रेलवे का इतिहास क्या है। अगर ये बिजनेस सेंटर है तो जहाँ जहाँ हमें रेलवे लाइन है, गाड़ियाँ जाती हैं, 20% से ज़्यादा हमें रिटर्न नहीं मिलती, तो इनको बंद क्यों नहीं किया जाता? अगर आप बिजनेस समझते हो जी, इनको बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये एक पब्लिक की ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसलिए पब्लिक इसको बंद करने नहीं देती है। बजट को अमेलगामेट करने के लिए ये बिजनेसमैनों को बिजनेस देने की को सोच को उधर हो जा रहे हैं, और रेलवे को कमर्शलाइज जो है वो करने की इनकी सोच थी। इसलिए इन्होंने बजट को, रेलवे के बजट को, उसका जो है पहचान जो है ख़त्म कर दी, उसको मिला दिया, जिससे आज इतने मेंबर पार्लियामेंट है। जब रेलवे का बजट अलग होता था, किसी स्टेट से कोई गाड़ी मांगता था, कोई एमपी जो है स्टेशन खोलने की बात करता था, रिजर्वेशन ऑफिस की बात करता है। आज मेंबर पार्लियामेंट भी सारे सो गए हैं, कोई बात नहीं करता कि ये नई गाड़ी चला दी जाएगी, नए स्टेशन स्टॉपेज दे दिया जाए, जहाँ ट्रैफिक जो है रोड को जा रहा है वहाँ गाड़ी चला दी जाए। इसकी बात कोई एमपी नहीं कर रहा, आज कोई डिमांड नहीं कर रहा है। पता नहीं उनको क्या हो गया है, किधर सोच इनकी चले गई है पॉलिटिकल आदमियों की। तो इसलिए ये उनको सोचना चाहिए, ये बजट सेपरेट ही होना चाहिए, और सेपरेट बजट से रेलवे की पहचान। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।